तो मूवी की शुरुआत होती है काले सूट में एक किलर विल्सन से, जो कि एक फलाने आइलैंड पर अपना मिशन पूरा करने जा रहा था। तब वो अपनी अटैची को लेकर कार में घुसा, जहां बीच रास्ते में कार रोककर उसने अपने टारगेट की तस्वीर साथ ही उसका एड्रेस देखा, जो देखकर वो सीधा अपने टारगेट के बंगलो में पहुंच गया। लेकिन वहां उसे कोई नहीं दिखा, जिसकी वजह से यहाँ एकदम शांति थी। लेकिन तभी उसे एक बाइक की आवाज आई, जिससे कि यहाँ एक कन्या ने एंट्री ली। तब वो कन्या कुछ ड्रग्स के पैकेट को साइड में रखकर स्विमिंग पूल में कूद गई, जहाँ जाने का मन तो विल्सन का भी किया होगा, लेकिन फिर वो अपना मन मार के यहाँ से चला गया। जहाँ बाहर उसे वो बाइक भी दिखी। साथ ही तब उसके बॉस ने बताया कि तुम्हारा टारगेट जल्दी ही आइलैंड पर वापस आ जाएगा, इतने तुम उस लड़की पर नजर रखते हुए एंजॉय करो। वैसे एंजॉय से याद आया कि द एक्सप्लेनर्स कल्ट इंट्रोड्यूस करते हैं अमेरिकन स्टार। तब ये सुनकर विल्सन एक होटल में पहुंचा, जहां ये मैक्स नाम का बच्चा कमरे से बाहर बैठा था, क्योंकि उसके मॉम डैड अंदर कलेश मचा रहे थे। और कलेश मतलब सच में लड़ाई कर रहे थे भाई, कहीं कुछ और ही समझ लो। खैर, अब जरा हल्का भारी होकर वो यहाँ से बाहर आया, जहाँ उसे एक पैब्लो नाम के आदमी ने अपने क्लब में आने के लिए कहा। तब वो भी बेरोजगार तो था ही, इसलिए वो चल दिया क्लब में, जहाँ उसे दोबारा उसी लड़की की बाइक दिखी। तब हमें पता चला कि असल में वो बाइक वाली कन्या ये डैनी है, जो इस क्लब में पिलाने का काम करती है। जिस बीच विल्सन ने यहाँ एक अमेरिकन शिप की फोटो भी देखी, तो डैनी उसे बताने लगी कि ये शिप आपको काली पहाड़ी के पीछे वाला नाला है ना, उसके बराबर में दिख जाएगी। तब ये सुनकर वो अगले ही दिन उस शिप को देखने निकल गया, लेकिन पता नहीं ये रास्ता इतना कंफ्यूजिंग था या को बुढ़ापे में दिमाग नहीं चल रहा, इसलिए विल्सन आगे जाकर थोड़ा भटक गया। जिस बीच उसे अपने दोस्त का बेटा डैनियल दिखा, जो कि पहले तो एक सोल्जर था, लेकिन अब वो भी विल्सन की तरह कॉन्ट्रैक्ट किलर बन गया। खैर, अब ये दोनों डेट पर गए, जहां उसने डैनियल से उसकी मम्मी के बारे में पूछा कि मतलब वो कैसी है। भाई मैं तो ना सहता। खैर, तब डैनियल ने सिग्मा मेल बनते हुए बता दिया कि अरे मामा जी वो तो बिल्कुल अच्छी हैं, जो सुनकर विल्सन का मूड खराब हो गया। तब डैनियल ने उससे पूछा कि आखिर आपका टारगेट कौन है, जिस पर विल्सन बोला कि भाई टारगेट है ना कि हालचाल जो सबको बताता फिरूं। जिसके बाद वो अपने लिए काला सूट लेने एक शॉप में पहुंचा, जहां उसे वो पिलाने वाली डैनी भी मिल गई। तब डैनी ने उससे पूछा कि क्या आपको वो शिप मिली, जिस पर विल्सन ने मना कर दिया कि नहीं अभी तो नहीं। तब डैनी बोली कि ऐसा है तो कल हम एक साथ वो शिप देखने जा सकते हैं, जिसके लिए वो बिना सोचे समझे 2 मिनट में मान गया। अब विल्सन भी खुशी खुशी अपने होटल में पहुंचा, जहां आज भी वो बच्चा मैक्स बाहर ही बैठा था। शायद ये घर का सबसे बड़ा बच्चा होगा, जिसकी किसी को कदर ही नहीं होती। खैर, अब अगले दिन मैक्स के साथ थोड़ी चकबोदी करके वो डैनी के साथ उस शिप को देखने निकल गया, जहां बीच रास्ते में इनके बीच वीडियो को लाइक करके बात हुई, तो पता चला कि पहली बात तो डैनी सिंगल है, साथ ही वो अपनी मॉम के साथ रहती है। तब विल्सन ने भी बताया कि वो भी सिंगल है और उसका अपनी बीवी से डिवोर्स हो गया। देख रहे हो कैसे रास्ता बनाया जा रहा है। जो भी है, चलो अब ये अमेरिकन स्टार शिप के पास पहुंचे, जहां इस शिप को देखकर विल्सन का मन उतना ही खुश हुआ जितना मेरा आपके सब्सक्राइब बटन दबाने पर होता है। खैर, तब उसने इस शिप के बारे में कुछ बातें भी बताई, जिन्हें मैंने मूवी देखते हुए वैसे इग्नोर कर दिया, जैसे आप वीडियो के बीच में सब्सक्राइब बैनर को इग्नोर कर देते हो। खैर, अब ये थोड़ा दारू चखना पीने एक ठेके पर आए, जहां दारू पीते पीते विल्सन की बोतल भर गई, इसलिए वो वॉशरूम में हल्का होने पहुंचा, जहां उसके पीछे से डैनी के पास खुद डैनियल भी पहुंच गया, जिसका मतलब डैनियल विल्सन पर नजर रखे हुए था। खैर, अब अपनी बकैती करने के बाद डैनियल यहाँ से चला गया, जहां अंधेरा होते ही विल्सन भी डैनी को लेके वापस घर आने लगा। जिस बीच डैनी उससे बोली कि आपको पता है मेरी मॉम आपको बहुत पसंद करेंगी, तो क्यों ना कल आप हमारे यहाँ लंच पर आ जाओ। तब ये सुनकर विल्सन, जो कि पेशे से अभी बेरोजगार है,
तो वो डैनी के घर आने के लिए मान गया। लेकिन अभी उसे डैनियल से भी पूछना था कि भाई क्या मैटर है, क्यों पीछा कर रहा है मेरा खामा पीली। तब डैनियल बोला कि मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ, जिस पर विल्सन ने उसे क्लीन एंड क्लियरली मना कर दिया, क्योंकि वो जानता था कि असल में डैनियल को विल्सन के नहीं बल्कि डैनी के साथ काम करना है। खैर अब अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसके सामने मैक्स पहले से बैठा था, जहां मैक्स उससे बोला कि इतनी भी नहीं पीनी चाहिए अंकल। जिस पर विल्सन बोला कि अरे तुम्हें पता नहीं है मैं पैराशूट उड़ा सकता हूँ। जो सुनकर मैक्स भी थोड़ा इंटरेस्टेड हो गया, क्योंकि इस उम्र में तो अपन भी पैराशूट का नाम सुनकर बावली खेल जाते थे। इसलिए तब मैक्स उससे बोला कि प्लीज क्या आप मुझे भी पैराशूट उड़ाना सिखाओगे, जिस पर विल्सन ने उसे हाँ कह दी। जिसके बाद वो अपने रूम में आकर उसके लिए 7-8 इंच का पैराशूट बनाने लगा। जो करते करते लंच का टाइम हो गया तो हमारा बेरोजगार भाई फूल लेकर डैनी के घर में पहुंचा, जहाँ डैनी तो नहीं बल्कि उसकी माँ केट मिल गई। तब वो केट के साथ थोड़ी गुफ्तगू करने लगा, जिस बीच यहाँ डैनी भी पहुंची। लेकिन यार ये समझ नहीं आ रहा कि विल्सन का टाका डैनी के साथ फिट होगा या उसकी माँ के। खैर जो भी है, अभी अपना छोले चावल खाकर थोड़ा डांस करने लगे। जिस बीच केट ने विल्सन को समझाया कि मैं जानती हूँ तुम यहाँ अपने किसी काम से आए हो, लेकिन गलती से भी मेरी बेटी को हर्ट मत करना। तब ये सुनकर भी विल्सन एकदम शांत रहा। जिसके बाद वो डैनी को लेकर उसके क्लब में छोड़ने आया, जहाँ वो बोली कि आप और मेरी मम्मी एक साथ काफी अच्छे लग रहे थे। जो कहकर उसने विल्सन को हग भी कर लिया। जिसके बाद जब विल्सन आगे बढ़ा तो उसके पीछे डैनियल पहुंच गया, जो देखकर उसे गुस्सा आया कि क्यों ये मेरे पीछे पड़ा हुआ है। जिस पर डैनियल बोला कि ये क्या लगा रखा है कि तुम तो हमारे टारगेट के साथ काम करने वालों से मिल रहे हो, जो कि सरासर रूल्स के खिलाफ है। जिस पर उसने डैनी की सच्चाई का एक लिफाफा भी दिया। तब विल्सन बोला कि तुम टेंशन मत लो, मैं जल्दी अपने मिशन को पूरा कर दूंगा। जिसके बाद वो यहाँ से अपने होटल में पहुंचा तो फिर से ये चौकीदार बच्चा मैक्स बाहर ही बैठा था। तब विल्सन ने उसे वो अपना छोटा सा पैराशूट दिया, जिसे लेकर मैक्स भागता हुआ छत पर पहुंचा, जहां से विल्सन ने उस पैराशूट को उड़ाने में मैक्स की मदद करी। हालांकि इतनी ऊंचाई से अगर ये गिर गया तो खुद पैराशूट बन जाएगा। खैर अब विल्सन बैक टू वर्क हुआ, जहां वो अगली सुबह डैनी के पास पहुंचा। तब उसकी बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी, इसलिए विल्सन ने डैनी को लिफ्ट ऑफर करी, जबकि उसने खुद ही डैनी की बाइक का एक नट निकाल दिया था। खैर अब डैनी उसके साथ एक डीलर के पास आई, जहां वो अपना सामान डिलीवर करने के बाद एक बीच पर निकल गए, जहां डैनी को लगा कि वाओ नाइस, इसलिए वो अपना नहाने के लिए चली गई। जिसके पीछे से जब विल्सन ने डैनी का कैमरा देखा तो उसमें विल्सन की काफी सारी फोटोज और डैनी का डैनियल के साथ डेटा ट्रांसफर का डेटा भी था, जो देखकर वो समझ गया कि ये काफी तगड़ी प्लेयर है। इसलिए वो यहाँ से जाता कि तभी यहाँ डैनी आ गई, जो बोली कि अरे मैं भी साथ चलूंगी। इसलिए तब वो विल्सन के साथ कार में बैठ गई। लेकिन तभी बीच रास्ते में उसने डैनी को कुछ फोटो दिखाई, जिससे ये प्रूफ हुआ कि डैनी पहले लंदन में अपने ड्रग डीलर के साथ ड्रग्स की सप्लाई करती थी। जिसके बाद वो यहाँ शिफ्ट हुई, जो देखकर डैनी के कुत्ते फील हो गए कि इसे कैसे पता, इसलिए वो कार रोकने के लिए चिल्लाने लगी। तब विलियन ने उसके कलेश से बचने के लिए कार रोकी, जहाँ डैनी उसे गुस्सा होकर चली गई कि मैंने तो तुम पर विश्वास किया, लेकिन तुम तो मेरी इन्वेस्टिगेशन नहीं करने लगे। तब विल्सन भी उसकी खरी खोटी सुनकर अपने रूम में आया, जहाँ उसे मैक्स का लेटर दिखा, क्योंकि अब मैक्स के घर वाले ये होटल का रूम खाली करके चले गए थे। साथ ही उसे अपने टारगेट के वापस आने का लेटर भी मिल गया, जिसे देखकर विल्सन अपने मिशन के लिए तैयार हुआ। अब अगले दिन जब वो ड्रग डीलर अपनी रशियन के साथ वापस घर पर आया तो उसके थोड़ा फ्रेश होते ही विल्सन ने इन्हें शट डाउन कर दिया। जिस बीच यहाँ डैनी भी पैब्लो के साथ आ गई। तब उसने जैसे ही अपने बॉस को मरा हुआ देखा तो वो चौंक गई, जिस पर विल्सन ने उससे कहा भी कि तुम यहाँ से जा सकती हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। लेकिन वो इतने में यहाँ से जाती कि तभी पीछे से डैनियल ने आकर डैनी का काम कर दिया, जो देखकर पैब्लो यहाँ से भागने लगा। तब डैनियल पाब्लो के पीछे भागा,
और विल्सन डैनी के संभालने लगा। लेकिन सैडली डैनी अब नहीं बच पाई, इसलिए तब विल्सन ने अपना गुस्सा निकालते हुए डैनियल को भी डैनी के पास ही भेज दिया, जिसके बाद वो डैनियल की बॉडी को उसी अमेरिकन स्टारशिप में फेंक आया, जिसका मतलब फाइनली विल्सन का टाका डैनी की मां केट से भिड़ेगा। तो इसी के साथ ये मूवी यहीं एंड हुई दोस्तों। अब कहानी कैसी लगी लाइक कमेंट करके जरूर बताना। बाकी अब देखते हैं हमारे आज के शाउट आउट, जहाँ सागर भाई को पिछली वीडियो का स्टैचू बहुत मस्त लगा। हाँ भाई, कुछ ज्यादा ही मस्त था वैसे वो। बाकी कुछ लोगों को पिछली वीडियो का हीरो एलॉन मस्क जैसा लग रहा था, आपको भी लगा क्या? कमेंट करके बताना। और अब मेरे भाई जैन साहब, दीपक, गेमिंग विद मी, निशु, निश्चय, मोदी भाई, सबको शाउट आउट। तो चलो अब सब्सक्राइब बटन के साथ हाथ गाड़ी खेलते हुए हम मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।